वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं सच्चाई माइंड कंट्रोल के मुतालिक। माइंड कंट्रोल एक ऐसा अमल है जिसके दौरान किसी इंसान के जहन को कंट्रोल किया जाता है या इसके दिमाग में नई तालीमात को बैठाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से इसको पैगामात दिए जाते हैं। इसके अंदर नफ्सियाती तरीक़ों से इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और आज हम इसके मुतालिक ही जानेंगे। माइंड कंट्रोल जो है इसको इल्यूमिनाटी बहुत मरतबा यूज़ करती है और तकरीबन माइंड कंट्रोल को बहुत ही वेस्ट एरिया के ऊपर, बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। माइंड कंट्रोल के ऊपर बात करते हुए आज हम दो किस्म के माइंड कंट्रोल्स के ऊपर बात करेंगे। पहला माइंड कंट्रोल जो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर किया जाता है, यानी हम आम लोगों के ऊपर भी इस माइंड कंट्रोल का असर होता है। और दूसरा माइंड कंट्रोल जो ख़ास किस्म के विक्टिम्स के लिए होता है, जिसमें बहुत सारे सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि MK अल्ट्रा और मोनाराक प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स CIA या किसी भी इस तरह की एजेंसी के साथ मिलकर किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि माइंड कंट्रोल का मकसद जो है वो यही है कि इंसानों के ऊपर राज किया जाए, क्योंकि ये आर्ट जो है इसे जो सीख जाता है, क्योंकि अगर आप किसी शख्स के माइंड के ऊपर राज कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल की आर्ट काफ़ी देर से इस दुनिया के अंदर मौजूद थी और हम देखते हैं कि बाबिल के अंदर नमरूद ने पावर और अपनी ताकत को माइंड कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को उसने अपनी बादशाहत की खिदमत करने के लिए इस्तेमाल किया। और मिस्र के अंदर भी इस तरह की आर्ट्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हिप्नोसिज्म के बारे में जानते होंगे। लेकिन नए दौर के अंदर, क्योंकि हिप्नोटिज़म और माइंड कंट्रोल बहुत देर तक दुनिया में मौजूद तो था, लेकिन नए दौर के अंदर 1930 को माइंड कंट्रोल के लफ्ज़ को मंजर आम पर देखा गया। लेकिन नए दौर में ये 1930 को दाखिल हुआ जब जोसेफ मिंगल ने नाज़ी हुकूमत के साथ मिलकर ये काम करना शुरू किया। और इसी के काम की बेस पर MK अल्ट्रा भी है जो CIA का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम बात करेंगे MK अल्ट्रा पर, क्योंकि MK अल्ट्रा जो है ये ख़ास है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के माइंड प्रोग्रामिंग, जो हम सब इंसानों के ऊपर वो करता है, सब पॉपुलेशन के ऊपर, हर इंसान के ऊपर। टेलीविज़न, सॉन्ग्स इंडस्ट्री के ज़रिए से, म्यूज़िक इंडस्ट्री के ज़रिए से, हॉलीवुड और बॉलीवुड के ज़रिए से, म्यूज़िक बीट्स के ज़रिए से जो वो करता है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे MK अल्ट्रा और मोनाराक प्रोग्राम के मुतालिक। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। Project MK Ultra, also called the CIA Mind Control Program, is the code name given to a program of experiments on human subjects, at times illegal, designed and undertaken by the United States Central Intelligence Agency. Experiments on humans were intended to identify and develop drugs and procedures to be used in interrogation and torture in order to weaken the individual, to force confession through mind control organized through the Scientific Intelligence Division of the CIA. The project, coordinated with the Special Operation Division of the US Army Chemical Corps. The operation began in the early 1950s, was the officially sanctioned in 1953, was reduced in scope in 1964. The scope of Project MK Ultra was broad, with the research undertaken at 80 institutions including 44 colleges and universities, as well as hospitals, prisons and pharmaceutical companies. The CIA operated through these institutions using front organization, although sometimes top officials at these institutions were aware of the CIA's involvement. MK अल्ट्रा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका जो है इसके ज़ेरे निगरानी किया गया, और इसकी डीप रूट्स जो हैं वो अकल्ट के अंदर मौजूद हैं। और MK अल्ट्रा के बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जो इसका शिकार हुई। हम देखते हैं कि जैसा कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, म्यूज़िक स्टार्स ज़ाती तौर पर माइंड कंट्रोल के शिकार होते हैं, जिसके लिए MK अल्ट्रा प्रोग्राम है, जिससे कई म्यूज़िक स्टारों के अंदर नई शख्सियत पैदा की जाती हैं, जिसमें हिप्नोसिस की मदद हासिल की जाती है, जिसमें बियोंसी, साशा, निकी मिनाज और लेडी गागा और मिली क्रूस शामिल हैं।
और इनके एम के अल्ट्रा के ऊपर जो है वो काम करते हैं, यानी कि ये एम के अल्ट्रा का शिकार हैं। उसका सबूत ये है, यहाँ तो ये एम के अल्ट्रा का शिकार भी हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शैतानिज़्म के साथ खुद भी है। असल में इनमें से कई लोगों को बचपन में ही से जो है वो ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। मिली क्रूज जो हैं वो डिज्नी के अंदर भी काम करती रही हैं, और इसी तरह जस्टिन बीबर और बहुत सारे और छोटे अदाकार जो बचपन में डिज्नी के ऊपर काम करते रहे हैं, उनको बाद में बड़े होकर बेहयाई की हदें पार करने के लिए तैयार किया गया। बे और शैतान के निशानात को इनके गानों में बखूबी देखा जा सकता है। जब इनके गानों को बैकवर्ड प्ले किया जाए तो इनके गानों के अंदर शैतानिक सबलिमिनल मैसेजेस शामिल होते हैं। और हम देखते हैं कि इन सब लोगों के अंदर एक बात और कॉमन है कि ये शैतानिक हैंड गेस्चर्स और शैतानिक सिंबल्स और साइंस यूज़ करते हैं, जिसमें डेवल्स हॉर्न्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। छुपी हुई आँख या वन आई सिंबलिज़म बहुत ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर ये शैतानिक आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी म्यूज़िक के बैकग्राउंड्स के अंदर शैतानिक बीट्स और शैतानिक स्पेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे ये इंसानों के दिमागों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आम लोगों पर कैसे माइंड कंट्रोलिंग की जाती है। इसके लिए मैं एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, एक कोटेशन है। सबसे पहले हम डिज्नी मूवी पर ही देखेंगे, क्योंकि ये बच्चों के कार्टून्स हैं, यानी आम लोगों को बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है। डिज्नी मूवीज़ and the other shows are so important to the programmers. They are the perfect hypnotic tool to get the child's mind to dissociate in the right direction. Most of the Disney films are used for programming purposes. Some of them are specifically designed for mind control. Fritz Springmeier, The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave. ये फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं इल्यूमिनाटी पर। ये एक रिसर्चर हैं। उनके मुताबिक डिज्नी मूवीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग के लिए ही तैयार किया जाता है। डॉक्टर कोरी हेमोंड जो हैं ये बयान करते हैं कि एलीट इस तरह माइंड प्रोग्रामिंग क्यों कर रही है। उनके मुताबिक एलीट ये इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें मोनार्कियन प्रोजेक्ट और मोनार्कियन स्लेव्स चाहिए। उन्हें ऐसे स्लेव्स और गुलाम चाहिए जो उनके काम कर सकें, उनके लिए प्रोस्टिट्यूशंस कर सकें, उनके सेक्स स्लेव्स बन सकें, उनके काम के लिए काम आ सकें। और माइंड कंट्रोलिंग के अंदर एम के अल्ट्रा के साथ साथ सब पर्सनैलिटीज़ भी क्रिएट की जाए। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आम लोगों पर, आम पॉपुलेशन पर, हम मासिस पर कैसे इल्यूमिनाटी और ओकल्टिक सोसाइटीज़ जो हैं, शैतानिक सोसाइटीज़ जो हैं, वो माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न, टीवी जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। टेलीविज़न जो है, जब हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बीटा वेव से अल्फ़ा स्टेट में चला जाता है। और अल्फ़ा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम किसी भी किस्म की सजेशन को कबूल करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि किसी भी किस्म की सजेशन को, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव मैसेज हो, उसको हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर सेव कर लेते हैं। टीवी देखते हुए, जब आप टीवी देखते हैं, एक साइंटिस्ट के मुताबिक टीवी देखना ऐसा ही है जैसे आप किसी खाली दीवार को घंटों से घूर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखना छोड़ दें, लेकिन इसको कम करें, क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू भी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। टेलीविज़न हो या इंटरनेट की कोई वीडियो हो या फिल्म्स हो या म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, सभी शैतानिज़्म और शैतानिक ऑकल्ट सीक्रेट सोसाइटीज़ के हाथों दो चार हैं। और इन्हीं के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीविज़न जब आप देख रहे होते हैं तो इसके अंदर, किसी भी न्यूज़ के अंदर, किसी भी मूवी के अंदर या किसी भी आर्टिकल के अंदर या किसी भी किस्म की वीडियो के अंदर जब रिपीटेडली वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, यानी बार बार कई अल्फाजात को दोहराया जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि बहुत सारे लोगों को विक्टिम्स बनाया जाता है। और फिर उनके लिए जब उनको एक्टिवेट करना होता है, जब किसी भी माइंड कंट्रोल प्रोग्रामर को एक्टिवेट करना होता है, यानी उनके सब पर्सनैलिटीज़, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ स्प्लिट हो चुकी हो सकती हैं, उनको जब एक्टिवेट करना होता है तो उनके लिए ख़ास टोन्स, साउंड्स और वर्ड्स और विजुअल मैसेजेस होते हैं, जिनसे उनके अंदर वो पर्सनैलिटी जो है वो जाग जाती है और वो खुद सो जाते हैं।
इसी तरह की एक पर्सनैलिटी जिसके मतलब हमने पिछली वीडियो कैनिबलिज्म के ऊपर बात की थी, यानी एक शख्स जिसकी किताब कैनिबलिज्म एंड ब्लड ड्रिंकिंग है, हायर डेप्थ शैतानिज्म बाय कैरेथ बार्कर। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको सैतानिक रिचुअल अब्यूज़ का जो है वो शिकार होना पड़ा, ये उसके विक्टिम हैं। और इनकी डबल पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर दिया गया था, एक क्योंकि ये एक लड़के थे, बच्चे थे, लेकिन इनको एज अ गर्ल इनकी सेक्स स्लेव बनना पड़ा। और इनकी स्टोरी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। सो अब आपको ये समझ आई होगी कि क्यों शैतानिक लोग ऐसा करते हैं। माइंड कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लोगों को कंट्रोल करना है, और बहुत सारे लोगों को उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। आम मासेस के अंदर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या चिल्ड्रन के कार्टून्स हो, डिज्नी जो है इसके अंदर सबनिमल मैसेजेस भी होती हैं। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आपकी माइंड स्टेट जो है वो अल्फ़ा स्टेट की तरफ होती है, आप किसी भी मैसेज को बहुत जल्द कबूल करते हैं। लेकिन जब आप टीवी छोड़कर कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपका माइंड वापस बीटा वेव्स में आ जाता है। इसीलिए जब कभी भी ज़्यादा टीवी मत देखिए, क्योंकि टीवी देखते हुए आपका माइंड जो है वो इस किस्म की चीज़ों पर जो है वो फोकस करने लग पड़ता है। सो ये थी वो पहला ज़रिया टेलीविज़न जिसके ज़रिए से एलीट आपका माइंड कंट्रोलिंग कर रही है। In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Lampe, Missouri was a place where I heard George Bush and Bill Clinton talking. Where, from the point of view I had, they certainly were friends, and they didn't recognize any party lines between them. That's something for the, a smoke and mirrors illusion for the public. It's not something they adhere to because they had exactly the same agenda, and that was for bringing in this new world order. Remember that every single man, woman, and child in the state of South Carolina awakens to a freer, safer world because of George Bush. I would remind people that every single morning we all awaken to a safer, freer world because of George Bush. म्यूज़िक इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में किस तरह माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे हमने देखा कि टेलीविज़न के अंदर भी बहुत सारी अकल्ट साइंसेस मौजूद हैं, इसी तरह इल्यूमिनाटी और अकल्ट के निशानात जो हैं वो हमें म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी मिलते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री पर बात करते हैं, और ये बात सच है कि मौसीकी इंसान की रूह तक जाती है और उसकी रूह को छूती है और उसके अंदर जज्बात पैदा करती है। और अगर इंसान अच्छा म्यूज़िक सुने तो वो अच्छा होता है, और अगर इंसान बुरा म्यूज़िक सुने तो वो बुरा बनता है। म्यूज़िक इंसान की ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, और अमेरिकन इंग्लिश म्यूज़िक जो है, और अब तो बॉलीवुड म्यूज़िक के अंदर भी शैतानियत जो है वो उभर कर सामने आ रही है। म्यूज़िक स्टार ज़ाती तौर पर भी माइंड कंट्रोल का शिकार होते हैं, और अगर आप इनमें से किसी की भी वीडियोस देखें तो उसके अंदर शैतानिक अकल्टिक मैसेजेस जो हैं वो भरे पड़े होते हैं। निकी मिनाज, मिली क्रूज़, ब्रिटनी स्पीयर्स, बियॉन्सी, शाशा, ये सब जो हैं शैतानिक इल्यूमिनाटी के माइंड कंट्रोल MK अल्ट्रा के कंट्रोल के अंडर तो हैं, लेकिन ये इस तरह के शैतानिक हैंड साइंस जो करते हैं, इससे ये इंसानों को, बच्चों को, हम सब एडल्ट्स को भी अपने कंट्रोल में अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करते हुए हमें इल्यूमिनाटी के अंडर लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं तो दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। आप ये कहते हैं कि हम इसके मुतालिक अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुदा के करीब हों, दुआ करें, और जब भी आप किसी किस्म का भी प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ज़्यादा मत देखें, कुछ देर के लिए प्रोग्राम्स देखें, फिर कुछ बुक पढ़ें ताकि आप बीटा वेव्स के अंदर, बीटा स्टेट के अंदर दोबारा आ सकें। माइंड कंट्रोल के ऊपर हमने बात की है। हम जैसे मैंने पहले बात की कि माइंड कंट्रोल बहुत सदियों से पहले ही मौजूद था। नमरूद ने इसको इस्तेमाल किया ताकि वो माइंड कंट्रोल करे। अब वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है ऐसी स्टेट के अंदर, ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जब शैतानिक इल्यूमिनाटी के राजा
जिसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, जिसको दज्जाल भी कहा जाता है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में, इस्लामिक एस्केटोलॉजी के अंदर, इल्म आखिरत के अलूम के अंदर उसको दज्जाल कहा जाता है। और इसके मुतालिक अगली वीडियो अब एंटा क्राइस्ट के ऊपर होगी, मुखालफ मसीह के ऊपर मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि एंटा क्राइस्ट कौन है। एंटा क्राइस्ट एक शख्स नहीं बल्कि ये एक रूह है, और एक शख्स भी होगा, लेकिन एंटा क्राइस्ट एक स्पिरिट है जो सदियों से मौजूद थी और बहुत जल्द इस दुनिया पर उभरेगी, क्योंकि अभी तक भी एंटा क्राइस्ट का सिस्टम इस दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन एंटा क्राइस्ट इनकारनेट होगी, री इनकारनेशन होगी एंटा क्राइस्ट की, क्योंकि वो स्पिरिट्स जो हैं वो खुदा की हुकूमत और खुदा के इख्तियार से बाहर क्यों हैं, क्योंकि वो खुद को खुदा के बाहर लेकर आए। और अगले वीडियो में हम एंटा क्राइस्ट के ऊपर बात करेंगे। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए, एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि आप माइंड कंट्रोल के एजेंडा के नीचे ना आ सके। आप लोगों के लिए शायद ये बातें मजाक का बायस हों, शायद बहुत सारे लोग आपको मजाक करते हों कि भाई तुम ये क्यों चीज़ें सुनते हो, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन, शैतानिक इल्यूमिनाटी, ये क्यों, ये सब मजाक है। लेकिन जब इन बातों को के लिए आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगी। आप मेरी बातों पर यकीन मत करें, खुद रिसर्च करें। मेरा काम है सच्चाई को फैलाना। अगर आप सच्चाई को कबूल करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और समझाएं दूसरे लोगों को ताकि वो दुनिया की बुराई से बचें। अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।